हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो होने वाला है बिहार स्टेट से संबंधित लेटेस्ट न्यूज, जो कि बहुत ही शीघ्र ही गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 94,000 शिक्षक बहाली को पूरा कराने के लिए महिलाएं हुई सक्रिय। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है कि अब 94,000 शिक्षक बहाली को लेकर के महिलाएं भी अब सक्रिय हो गई हैं और महिलाएं भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। तो इसका मतलब अब पूर्ण रूप से जाहिर होता है कि ये जो शिक्षक बहाली अब प्रक्रिया होकर ही रहेगी, चाहे सरकार कितना हूँ जो इसे नज़रअंदाज करते क्यों न जाए, लेकिन अब बहाली प्रक्रिया होकर रहेगी क्योंकि महिलाएं भी अब साथ दे रही हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इस न्यूज़ में आखिर है क्या। देखिए, आपके स्क्रीन पर स्पष्टली ढंग से ये पेपर का कटिंग है और इसमें लिखा गया है 94,000 शिक्षक बहाली को पूरा कराने के लिए महिलाएं हुई सक्रिय। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं भी अब सक्रिय हो गई हैं। ये देखिए पटना का न्यूज़ है और सीएम प्रियदर्शी करके जो एक न्यूज़ है, इसी में जो है पूर्ण रूप से जो है लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, शनिवार को बिहार प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में हो रही देरी और सरकार की उदासीनता को देखते हुए छात्र युवक संघ यूथ फॉर स्वराज ने महिला शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिलकर फेसबुक लाइव का आयोजन किया। देखिए यहाँ पे महिला शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मिलकर फेसबुक लाइव का आयोजन किया। यूथ फॉर स्वराज की जानवी सोढा ने कहा कि यह सवाल किसी एक भर्ती का नहीं। देखिए यहाँ पे सही बात है, ये सवाल किसी एक भर्ती का नहीं, सवाल यह है कि जो बेटी पूरे समाज में लड़कर पड़ती है, अपने आप को काबिल बनाती है, उस बेटी को हमारी सरकारें समय से नौकरी भी नहीं दे पा रही है और बिहार में महिला बेरोजगारी दर 61% तक पहुंच गई है। देखिए यहाँ पे ये जो महिला एकदम सक्रिय हैं और इन्होंने महिला जो है बेरोजगारी दर को 61% सक्रिय जो है बताई है कि 61% सक्रिय हैं। आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। महिला संवाद में महिला शिक्षक अभ्यर्थी की तरफ से कुमारी सुप्रिया और कुमारी पूनम ने अपनी बात रखते हुए बताया कि सरकार की उदासीनता के कारण आज लाखों अभ्यर्थी दाने दाने के मोहताज हैं। बिल्कुल सही बात है। महिला अभ्यर्थी रूप से स्वतंत्र नहीं है। जिन नियोजन प्रक्रिया को 2019 में ही पूर्ण हो जाना था, उसे आज तक बिहार सरकार ने लटकाए रखा। संवाद में भाग ले रही महिला अभ्यर्थियों ने अपना दर्द साझा किया। बिल्कुल एकदम सही बात है, क्योंकि ये जो है प्रक्रिया 2019 में ही पूरी हो जानी थी, लेकिन सरकार की लापरवाही और उदासीनता के कारण आज ये 2021 का दिन देखना पड़ रहा है और हो सकता है कि आगे भी हमें देखना पड़े। आगे इन्होंने क्या बोला है, अभ्यर्थियों का कहना था कि आज पूरे प्रदेश में बिहार कहीं भी जाकर देख लीजिए, महिलाओं को अपना घर चलाने तक के लिए काम नहीं मिल रहा है। हम लोग भयंकर बेरोजगारी से पीड़ित हैं। अगर ये नियोजन जल्द पूरी नहीं होता तो कई लड़कियों की शादी करा दी जाएगी। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है अपनी समस्याओं को जाहिर की हैं कि लड़कियों को कितना जो है दिक्कत होती है और उनके तहत मतलब इनको कितना ये जॉब नहीं मिलने से कितना जो है उन्हें सामना कर सकता है समस्याओं का। बड़ी बहनें को इस तरह परेशानी से गुजरते देखकर कई माता पिता रिश्तेदार छोटी बहनों की पढ़ाई को लेकर उत्साह नहीं दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी बात है, क्योंकि बड़ी बहन पढ़ लेती है और पढ़ लेने के बाद भी जॉब नहीं मिलता है, तो छोटी बहन को भी पढ़ाने में हर गार्जियन को थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे हम पढ़ाएं और पढ़ा के क्या करें, तब जब रोजगार ही नहीं मिलेगा। ये समाज में कितनी बड़ी कुरीतियां हैं और इस सरकार को जो है इस कुरीतियों को ध्यान देनी चाहिए, समझनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इससे समाज में कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन ये उदासीन सरकार कुछ समझती ही नहीं है। अभ्यर्थी सगुप्ता ने बताया कि कोरोना महामारी में पिताजी गुजर गए, पास में पैसे भी नहीं थे जो इलाज करवा पाए। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा जो है बात है कि जब इतना जो है योग्यता रहते हुए भी, टीचर बनने की क्षमता रहते हुए भी, सब कुछ एबिलिटी रहते हुए भी पिता का जो है दवा कराने के लिए पैसा नहीं रह रहा है साथ में। कितनी जो है शर्म की बात है। अगर हमें इस भर्ती में रोजगार मिल जाता तो शायद पिताजी की जान बच जाती। हमें बड़ी मुश्किल में बीएड किया, उसके बाद जब नौकरी का नंबर आया तो सरकार की तरफ से गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। देखिए ये कितनी जो है शर्म की बात है कि जो है सरकार के द्वारा जो है कितना गैर जिम्मेदाराना रवैया है, जिसके तहत एक शिक्षक अपने पिता को खो देते हैं बिना जो है दवा के। अभाव में क्या गुजरता होगा उनके ऊपर, आप लोग सोच सकते हैं। यूथ फॉर स्वराज की प्रीति नंदनी ने बताया कि CMIA के जनवरी से अप्रैल 2021 के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं में बेरोजगारी दर 61% है। हम यह पूछना चाहते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और मुख्यमंत्री जी इससे निपटने के लिए क्या कर रहे हैं। देखिए एकदम सही बात है, जब कहा जा रहा है कि महिलाओं का बेरोजगारी दर 61% है, तो
हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इस बेरोजगारी दर को कम कर रहे हैं। एकदम कड़ी सवाल है और ये जो है मुख्यमंत्री से पूछा जाने वाला सवाल है, ताकि ये अपने वोट बैंक के लिए तो बहुत सारे वादा करते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाते हैं तो ये अपनी सारी वादा लिफाफी जो है भूल जाते हैं। तो देखिए ये महिला अभ्यर्थी जो है कितनी सक्रिय हैं और अपनी सक्रियता कितना दिखला रही हैं। देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। इस बार ब्लाइंड फेडरेशन केस की वजह से बहाली रुका हुआ है। इस केस में अगले अगस्त 2020 में ही जवाब मांगा गया था और स्टे लगा था। शिक्षा विभाग के ढुलमुल रवैये के कारण आज तक इस केस में अगली सुनवाई नहीं हो पाई। जब भी सुनवाई का डेट आता तो सरकारी वकील या तो स्टडी करके नहीं जाते या तो अगली डेट मांग लेते। देखिए ये कितनी शर्म की बात है, ये सरकार का कितना लापरवाही रवैया है कि ये जो ब्लाइंड फेडरेशन केस है, इस फेडरेशन केस में देखिए सरकार जो है सक्रिय नहीं है, और जब डेट भी आता है तो पता चलता है कि जो सरकार के जो वकील हैं वो स्टडी ही नहीं किए हैं, नहीं उसके बारे में कुछ जानते हैं, तो इसलिए अगली डेट मांगते मांगते आज डेट पे डेट मिलते हुए आज 2021 आ गया। सभी महिला अभ्यर्थी यूथ फॉर स्वराज को महिला अभ्यर्थी के लिए मंच प्रदान करने के लिए दिल से धन्यवाद कहा। देखिए यहाँ पे जितनी भी महिलाएं सक्रिय तो हो गई हैं, अब जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं इन्हें भी सक्रिय होना और अपना ट्विटर कैंपेन, क्योंकि अभी इस कोरोना काल में आप लोग ट्विटर कैंपेन का ही सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ सहारा लेने की अभी जो है ज़रूरत नहीं है। तो आप जितने भी हैं अभी, तो मैं उनसे सादरे मात्रे में रिक्वेस्ट करूंगा जो 2019 क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो अपने आप में हैं, क्योंकि सीबीटी दे करके पास किए हैं और वो सारे लोग कंप्यूटर हैंडल करना जानते हैं और ट्विटर हैंडल करना जानते हैं। तो वो जो है सोशल मीडिया पर हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट है, चाहे महिला अभ्यर्थी हो या पुरुष अभ्यर्थी हो, वो अपने जो है क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग करें और ट्विटर पर 24 तारीख को यानी 24 मई को जो है ट्विटर कैंपेन होने वाला है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि सरकार जो है इसे नज़रअंदाज न करे, इसे ध्यान से देखे और इस बहाली प्रक्रिया को शीघ्र ही शीघ्र पूरी करे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग 24 तारीख को, चाहे आपके घर के जितने भी सदस्य के पास सेलफोन हो, मोबाइल फ़ोन हो, आप लोग उस ट्विटर कैंपेन में सबकी हिस्सेदारी दें, ताकि जो है ये बहाली शीघ्र ही पूरी की जा सके। धन्यवाद।